अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आईकॉम पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स में आज जो एक्सरसाइज सॉल्व होगी, जो चैप्टर सॉल्व होगा उसका नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इन डिटेल बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज जो है पूरा सेक्शन जो है, बेसिकली ये जो सेक्शन है पूरे चैप्टर को कवर करता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है लाहौर बोर्ड की तरफ से, तो ज़्यादातर जो है वो कॉलेजेस में यही नदीम अख्तर सिद्दीकी और तारक अली ख़ान, मोहम्मद अंसार चौधरी, इनकी बुक्स जो है वो पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि ये इस लिहाज से इनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। दूसरी बुक्स में भी टॉपिक्स हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उसको कंपाइल करना पड़ता है। ये स्पेशली जो है वो आईकॉम पार्ट 2 के लिए जो है वो तरतीब दिया गया, इसके अंदर सारे उसके टॉपिक और क्वेश्चन। तो इसके अंदर बेसिकली आज हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज की जो आगे काइंड्स हैं उनकी बात होगी। इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी हैं। कैलकुलेट होगा इसके अंदर अरिथमेटिक मीन डिफरेंट मेथड से। डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड है, या इनडायरेक्ट मेथड है, और मज़ीद जो है इसके अंदर टॉपिक हैं वो डिस्कस होंगे। तो चले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग data show ages of 10 selected professors। 10 selected professors हैं, उनकी एजेस जो है वो उसको डिस्कस किया गया है। ऑफ अ सर्टेन कॉलेज, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेट हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन। एजेस क्या हैं, 50, 55, 46, 40, 35, 38, 42, 24, 48 एंड 52। अब इनकी हमने एवरेज निकालनी है कि इन प्रोफेसर्स की, टीचर्स की एवरेज एज क्या है। ठीक है, एवरेज एज निकालने का फार्मूला स्टैटिस्टिक्स के अंदर वेरी सिंपल है, समीशन एक्स बार ओवर एन, अनग्रुप डेटा में। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं अनग्रुप डेटा में, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले भी प्रीवियस चैप्टर में, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, क्लासेस होंगी, तो वो जो डाटा हमारे पास है वो ग्रुप डेटा है, और उसको हम डील करेंगे ग्रुप डेटा के फार्मूले से, या उसको एज ए डिस्क्रीट्स अगर हमारे पास सीरीज़ हैं तो फिर भी ग्रुप डेटा का फार्मूला लगेगा। और अगर नंबर्स हैं और एक्स हमें डाटा गिवन है इन फॉर्म ऑफ एक्स, ये जो डाटा है ना इन फॉर्म ऑफ एक्स है, तो इसको हम जो है वो इसके अंदर फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे अनग्रुप डेटा का। वो हमारे पास डायरेक्ट जो मेथड है उसके अंदर फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास उसमें क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ और बड़ी क्लियर बताई थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना चैप्टर 3 का, सेक्शन 2 का पहला चैप्टर, इसलिए इसमें थोड़ी डिटेल से आपसे बात हो रही है कि इसके अंदर आपने सबसे पहले फार्मूला पुट कर देना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना, फार्मूला हमें बताएगा कि आया इसमें क्या कैलकुलेशन करनी है, क्या कैलकुलेट करना है। ये मैथमेटिक्स से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, उसमें फार्मूले थोड़े से डिफरेंट है। इसके अंदर ज़्यादातर एवरेजेस है और एक्यूरेसी है, और इसके अंदर हम डाटा जो है उसको ही जो है वो कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन डाटा, और उसके अलावा जो भी गिवन डाटा होता है उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में या मज़ीद उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो जी ये सिंपल फार्मूला है, समीशन एक्स ओवर एन। ये इनका समीशन मीन टोटल होता है यहाँ पे। ठीक है, समीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल। तो समीशन एक्स ओवर एन, ये इनका टोटल किया 430 ओवर 10, 0 0 से कट गया, तो 43 हमारे पास ये जो है इसका कैलकुलेशन आ गई। ये हमारे पास पता चल गया कि एवरेज जो प्रोफेसर्स की एज है वो है जनाब 43 ईयर्स। कितने साल है, 43 ईयर्स। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में इसी तरह डाटा है 5, 10, 15, ये सारा डाटा लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है जी, ये हमारे पास दिया हुआ है डी इजिकल टू एक्स माइनस ए। ये फार्मूला डी का याद रखिएगा, एक्स में से ए निकाल दें,
तो हमारे पास आ जाता है डी। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड से हमें कहा गया, वो हमने निकाल दिया, समीशन एक्स ओवर एन ये कैलकुलेट कर दिया है। तो 140 हमारे पास टोटल है, ये लिखा हुआ है आपको ये नज़र आ रहा होगा 140 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 14, वेयर n इज इक्वल टू 10 समीशन एक्स इज इक्वल टू 140, ये इसकी डिटेल्स है। अब है अरिथमेटिक बाय इनडायरेक्ट मेथड। इसमें एक नई चीज़ आ गई है, हमने पहले स्टार्ट में ही डिस्कस की थी कि एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट या कोडिंग मेथड। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, a प्लस समीशन d ओवर n, तो ये हमारे पास क्या है 10, ये हमारे पास 10 है। ये एज्यूम्ड वैल्यू होती है, याद रखिएगा एक्स डाटा में कोई भी वैल्यू जो होती है ना, मसलन ये हमने ये वैल्यू को एज्यूम कर लिया, हमारे पास सही है। आप पूछेंगे ना कमेंट्स में कि ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको 10, 15 या 20 राउंड जो वैल्यू नियर टू राउंड होती हैं उनको हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसका फार्मूला है ए हमारे पास है 10, समीशन डी क्या है, डी कैसे निकला, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5, ये है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। उसी तरह 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे कैलकुलेशन हुई है, ये देखें 10 माइनस 10 0, 5 माइनस 10 -5। ठीक है जी, सारी कैलकुलेशन ये पुट कर दी, वैल्यूज़ ये आ गया और ये नीचे बता दिया है, ये जो है वो 10 है, डी ये है सारी। ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये उसी तरह डाटा 190 यहाँ तक, इसका टोटल ये लिख दिया हुआ है। डी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, एक्स माइनस से, एक्स क्या है 100, ठीक है जी, ए हमने यहाँ पे लिया है 70, मैंने कहा तो कोई वैल्यू ले लें, ये 70 है, ये हमने ए ले लिया, नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल इजी होके स्टार्ट करें, स्टार्ट में 100% मार्क्स बच्चे सिक्योर कर सकते हैं और करते हैं। 30 कैसे आया, 100, ये है ना 100 ए हमारे पास एज्यूम्ड वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू, 100 माइनस ये एज्यूम वैल्यू 30 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 30, 70 है ना एज्यूम्ड वैल्यू, 90 माइनस 70, ये हमारे पास आ गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, 50 माइनस 70 20। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसका हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हमारे पास आ गई वैल्यू 30, फिर आ गई 20, फिर आ गई -20। ठीक है, इस तरह से ये 90 माइनस 70 सही तो है 20, ठीक है, 50 माइनस 70 -20, ठीक है वैल्यूज़। ठीक है जी, ये आ गई, इनका समीशन किया, समीशन कैसे आता है, माइनस की, ये देखें ज़्यादा है, उसमें से प्लस वाली माइनस कर दी तो -150 आ गया। अब आगे फार्मूला x माइनस डी ओवर 10, ये फार्मूला हमने पुट किया, ये समीशन u के फार्मूले से हम इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे मज़ीद हमने किया भी हुआ है। ये कैलकुलेशन इसलिए निकाली है कि एक d से फार्मूला है इनडायरेक्ट और एक u से है, दोनों से हमने फाइंड किया है इसको। ये देखें, ये समीशन x 550 एंड 10 है, ये सारी इंटरप्रिटेशन है, आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये सारा लिखना, ये जो लिखा हुआ है ना ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपके पास आ गया x बार। दूसरे मेथड से किया तो ये आ गया, देखिए सेम आ रहा है ना, चाहे वो d वाला फार्मूला हो, चाहे फार्मूला आपके पास हो ये u वाला फार्मूला हो, आंसर दोनों का सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है,
मैंने पूरा इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं लिखी, जो फाइंड करना था वही क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी थी। लेकिन मेन मकसद है आपको समझाना। बेटा आपको समझ आ रही है ना? आप काफ़ी समझदार हो जाते हैं जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं। फर्स्ट ईयर में तो आप थोड़ा सा टाइम आप समझते हैं ज़्यादा है, लेकिन जब सेकंड ईयर में जाते हैं आप मज़ीद सीरियस हो जाते हैं, तो फिर आप समझदार भी ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो चलें बात करते हैं। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, वही d इजिकल टू एक्स माइनस ए, इनडायरेक्ट मेथड लगाया, डेविएशन हमारे पास आ गई d ओवर n 53.2 ओवर 10 इजिकल टू 5.33। गिवन डेविएशन फ्रॉम द x इजिकल टू 10.0, अरिथमेटिक मीन ऑफ x इजिकल टू, ये फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला लग गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शो किया है, यहाँ पे एक ही वैल्यू भी पुट की है, इजिकल टू अज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, वो क्या है हमारे पास 10.5 प्लस 53.2 ओवर 10 इजिकल टू 15.5, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हमारे पास है, नज़र आ रहा है आपको? कंप्लीट है। इसमें भी है जी, कंप्यूट मीन्स ऑफ y एंड 1 ओवर y। ठीक है जी, यानी कि इसका रेसिप्रोकल है ये 1 ओवर y और y। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ये वैल्यूज़ गिवन है 1 ओवर y, 1 ओवर y जब हमने किया तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अरिथमेटिक ऑफ 1 ओवर y इजिकल टू समीशन 1 ओवर y ओवर n। n हमारे पास क्या है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की हैं 1 ओवर y की और 1 ओवर y की। तो 1 ओवर y की क्या वैल्यू है, टोटल समीशन 0.5672, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय 10, ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और 1 ओवर y क्या है, 1 डिवाइडेड बाई ये कर देंगे, n यहाँ पे भी 10 नहीं है, ज़ाहिर बात है 10 है, तो या आप यहाँ कॉलम एक बना लिया करें n का, कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये टोटल फिर 10 आ गया। तो अरिथमेटिक ऑफ y इज इक्वल टू समीशन y ओवर n, तो 19.7, वेयर समीशन y इज इक्वल टू 197 एंड n इज इक्वल टू 10, ये समीशन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लिखा हुआ कंप्यूट अरिथमेटिक मीन। लोग ये दिए हुए वैल्यूज़, एक्स एंटी लोग हैं, ये हैं अरिथमेटिक ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स बार इजिकल टू समीशन एक्स ओवर एन, सबसे पहला डायरेक्ट फार्मूला। ये टोटल आ गया 3300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, बाकी क्या बचा 330, दैट इज़ एक्स बार। 7 क्वेश्चन, अच्छा ये 6 क्वेश्चन लोअर बोर्ड में भी है, मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने क्या आपको बता दूं जी बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.7, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इनकम फार्मूला वही समीशन एक्स ओवर एन, तो समीशन एक्स ये हमारे पास एक्स है, इसको हमने ओरिजेंटल लिख दिया है, ये वैल्यूज़ के ऐड किया डिवाइडेड बाई एन, तो इनका एडिशन क्या है हमारे पास 227, तो 227 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेटर पे करें, 28.375 एक्स बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ नॉलेज, ये हमने बताना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इन विच वैल्यू, यानी कि बतानी कि लोएस्ट है या हाईएस्ट है। लोएस्ट पहले बताना है, नंबर 2 पे हाईएस्ट। तो हमने क्या किया, डाटा पुट किया सबसे पहले, रोल नंबर 150, ये रोल नंबर, उसके बाद डाटा, असल में ये क्या है, ये 2 क्वांटिटीज़ दे दी गई हैं, 2 क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया है। ये भी एक्स है हमारे पास, डाटा एक्स फॉर्म में, ये डाटा है वाई फॉर्म में, ठीक है जी। ये डाटा है एक्स फॉर्म में 45 75 80 65 75, ये वाई फॉर्म में 40 37 63 55 50, इन दोनों का टोटल कर लिया, बिजनेस
ये हमारे पास जी आ गया, एक्स वाई जी 3 दे दिए हमारे पास डाटा, ठीक है। ये कोई भी नाम आ सकता है, WLM व्हाट्सएवर, ये शो कर रहा है डाटा को। तो जी में 80, 70, 60, 40 एंड 20। समझ आ रही है आपको। हमने क्या करना है, एवरेज मेक इन द अकाउंटिंग, इसका अलहदा से एक्स बार ले लेना है, ठीक है, अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स का अलहदा से और मैथ्स का अलहदा से। सिर्फ फार्मूले के अंदर नेम चेंज करना है। ज़ाहिर बात है, जब एक ही क्वेश्चन में 3 एवरेज मांग ली हैं तो पहले का नाम एक्स, दूसरे का नाम वाई और थर्ड का नेम जी, लेकिन फार्मूला वही है, समीशन एक्स ओवर एन, समीशन वाई ओवर एन, समीशन जी ओवर एन। तो ये हमारे पास एवरेजेस आ गई 68। सिंपल ये डिवाइड करें 49, 54, ठीक है जी। तो हैंस 49, 54, 49 छोटा है 54 से, 54 छोटा है 68 से, ठीक है। उसके अंदर ये हमारे पास आ गई लोएस्ट, ये इसकी सारी इंटरप्रिटेशन है, ये नीचे लिखी हुई है। इसके बाद जनाब 3.9, क्वेश्चन नंबर 3.9, टोटल इसके 44 क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से करते हैं ताकि ये काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो, ये लेट ना हो, वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सिंपल फाइंड क्या करना है, ये नीचे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विद रोल नंबर 150 विद द हायर स्कोर है, ठीक है जी। तो ये कंप्यूट एवरेज, वही काम, एक वर्ड जो है मीन मैंने आपको सर्कल कर दिया। एवरेज मीन एक्स बार, और एक्स बार के 4 नाम है, एक्स बार, एवरेज, अरिथमेटिक मीन और उसका एब्रीविएशन है AM, ठीक है जी। 4 नामों से इसको हम पुकार सकते हैं। आप भी किसी को 4 नाम से पुकार सकते हैं ना। आप बच्चे हैं छोटे छोटे, तो अपने घर में फादर को, मदर को अम्मी जान भी कह सकते हैं, अम्मी भी कह सकते हैं, मोम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वालिद को पापा, अब्बू, अब्बू जान कुछ भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। लेकिन बात तो वही ना, इसी तरह इसने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में इसके 4 नाम रखे हैं, जो आपको पसंद हो वो उस नाम से आप इसको, लेकिन जेन रखने, जेन में चारों रखने हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आपने याद किया हो जी सिर्फ एवरेज फाइंड करें, और पेपर में आ जाए फाइंड द अरिथमेटिक मीन, आप कहेंगे ये कौन सी चीज़ आ गई, नहीं, तो ये वही चीज़ है। या लिखा हो एवरेज फाइंड करें, तो ये भी वही है। इसलिए सारी इतनी इंटरप्रिटेशन में दे रहा हूँ ताकि आपको चारों नाम जेन में रहें। चलें क्वेश्चन की तरफ। वेटेड मीन एवरेज स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट, ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, सबके अलहदा से दिए हैं वेटेड। उसके बाद क्या करना है, स्टूडेंट विद द रोल नंबर 150 विद हायर स्कोर है, 150 जो स्टूडेंट है उसने 1510 हायर स्कोर लिया है, और स्टूडेंट विद द रोल नंबर 1502 इज़ विद द लोएस्ट 1502, ये लोएस्ट है, ठीक है। इसकी जब मैं एवरेज निकालेंगे तो ये 50.33 लोएस्ट है, और ये हमारे पास 70 पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, ये 70.33 नज़र आ रही है। रजिस्टर थोड़ा सा बड़ा हार्ड है यहाँ पे, और ये वाली जो है वो एवरेज, ये लोएस्ट है, 50 इस लाइन में सबसे छोटा है ना, और यहाँ पे 70 सबसे बड़ा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। 10 क्वेश्चन में लिखा है जनाब फाइंड अरिथमेटिक मीन, बाकी सारा वही है, लाहौर बोर्ड में भी 1999 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारे पास एक्स है, कोडिंग मेथड हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है, या इनडायरेक्ट मेथड, ये D= ये आ गया। वैल्यूज़ आपके सामने है, आप देख रहे हैं, सिंपल वैल्यूज़ हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से इसको करना है, और इनडायरेक्ट से, डायरेक्ट से क्या है समीशन x/n, और इनडायरेक्ट से क्या है A + समीशन D/n। ये दोनों टाइप से जो है आपको बता दिया गया है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है, और ये वाला इनडायरेक्ट मेथड है, ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास, एज्यूम्ड वैल्यू समीशन D/n, D किसके इक्वल होता है x - a के, ये x लिखा हुआ है। ये एज्यूम्ड वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 1200, ठीक है, ये एज्यूम्ड वैल्यू ली है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन कर देंगे हम, कैलकुलेशन करके ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने आगे प्रोसीड कर दिया। ये एक आंसर ये आ गया है, और एक आंसर ये,
क्वेश्चन नंबर 13.11 कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है, यही इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए कितनी मेहनत से कितना टाइम लगता है, ये टेबल बनते हैं, डाटा लिखा जाता है। पहले इसलिए लिखा है कि मेन काम जो है आपको वो थोड़े वक्त में आपका जो है वो लर्निंग ज़्यादा हो जाए, शॉर्ट टाइम को जो है वो स्मार्ट वर्क, एज ए स्मार्ट वर्क उसको जो है वो यूज़ किया जाए और आपका काम मैक्सिमम हो। वरना तो ये जो एक्सरसाइज है अगर इसको हम लिखने बैठ जाएँ तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 10 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो इसलिए आपके लिए ये इतनी जो है वो आसानी के लिए इसको पहले लिख दिया है, और जो फार्मूले में जो कैलकुलेशन है वो आपको जो है वो इंटरप्रेटेशन दी जा रही है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कैलकुलेट एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एक्स, ठीक है। एक्स कैसे निकलता है अगर ना दिया हो तो? ये देखें, ये हमारे पास क्लासेस हैं तो ये हम ऐसे निकालते हैं। ये एफ है, ये ग्रुप्ड डाटा, ये याद रखिएगा, ग्रुप्ड डेटा। कैसे? क्लासेस है और फ्रीक्वेंसी है, इसमें से एक्स कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये जैसे ये 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और उसके बाद 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 मीन 30 बाय 2 2 15, तो ये 15 आ गया। यही है, ये ऐसे निकल गया। ये एफ एक्स मीन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, 5 5 दा 25, 15 12 दा 180, 15 25 दा 375, इसी तरह ये 65 2 दा 130। यू का फार्मूला x - a/10, ये वैल्यूज़ आ गई। एफ यू जो निकाला है उसको f से मल्टीप्लाई करते जाना है। 5 3 दा 15 -7 आएगा, प्लस वालों के साथ प्लस ये ऐड कर दिया। डिटेल में आपको ये मैंने बता दिया सारी कैलकुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अब काम थोड़ा सा स्पीड से करते हैं क्योंकि जो है वो जहाँ पे न्यू पॉइंट आएगा वहाँ पे थोड़ी डिटेल में जाएंगे हम। जो पीछे काम कर रहे हैं बार बार क्वेश्चन में उसको ज़रा स्पीड से लेके चलेंगे। फार्मूला ये समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, पीछे वही फार्मूला, ये हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला है। ये ए ज़्यूम्ड वैल्यू, ये आंसर आ गया जनाब। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्लासेस फ्रीक्वेंसी। कौन सा डाटा है आप बताएं या मैं बता दूं? चले मैं बताता हूँ, आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा। ये ग्रुप्ड डाटा है क्योंकि ये क्लासेस है, ये फ्रीक्वेंसी है। इससे एक्स निकाला, कैसे निकाला? 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, ठीक है जी। ऐसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था ना, यहाँ पे भी वैसे ही फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3.13, तकरीबन मिलता जुलता ये उससे जो है वो सारा डाटा है। एफ यू भी ऐसे निकाल लिया, एफ इंटू यू, यू निकाला हुआ था इंटू एफ। 10 3 दा 30, 22 दा 40, क्लियर। तो ये सारी कैलकुलेशन आप देख लें अच्छी तरह। कैलकुलेटर है तो वो भी देख के करके देखें। अगर कैलकुलेटर है साथ साथ करके देखेंगे, ऐसे आ रही हैं जी। ये देखें, उसके आगे हमने कैलकुलेशन निकाल ली है। ए ज़्यूम्ड वैल्यू समीशन एफ यू और एफ कैलकुलेशन की, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेट ए एम मीन। देखें ना, वे में ए एम उसने कह दिया, कहीं पे एवरेज वो रिक्वायर के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, किसी जगह एवरेज, किसी जगह ए एम, किसी जगह अरिथमेटिक मीन, किसी जगह मीन। ये भी कह सकते हैं फाइंड एक्स बार, पांचवी चीज़ ये है। तो ये भी रेफ़र करता है एवरेज को। ये डाटा है मार्क्स फ्रीक्वेंसी। अब सारे मेरा ख्याल है ज़्यादातर यही आ रहे हैं ग्रुप डाटा के। फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या है ये भी आप देख लेंगे अभी, ठीक है। स्टेप डेविएशन ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ, ये स्टेप डेविएशन होता है। इनडायरेक्ट होता है समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, और डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एक्स बार इजिकल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये लिखा हुआ है। ये तीनों फार्मूले हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्टेप डेविएशन। समझ आई?
तीनों में वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें x निकाला, मल्टीप्लाई किया f से, d निकाल दिया। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, याद रखिएगा। 4-5 मार्क्स के अंदर वो एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से, या डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन या इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए इतना लंबा क्वेश्चन नहीं होगा। जितने मेथड बढ़ते जाएंगे कॉलम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखें, कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। कैलकुलेटर से अपने सामने रखें, कोई मुश्किल बात नहीं है। 880/120 74 आ गया। पहले का आंसर ये है बच्चों, ये देखें 74 है, दूसरे का फिर 74, तीसरे का फिर 74। इसका मतलब है तीनों मेथड से आंसर सही आना चाहिए। अगर मेथड सही नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 2, ठीक है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चैप्टर का क्या नाम है? एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ इनकम। इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, जो फाइंड करना है उसको हमने फोकस करना है। ये हमारे पास क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एक्स हमने खुद निकाला, ये चीज़ फाइंड की, एफ एक्स फाइंड किया, और ये हमारे पास एवरेज आ गई सिंपली। 4227 ये है, डिवाइडेड बाय 30 फ्रीक्वेंसी। इसी का 16 क्वेश्चन है, सेम उसकी डिटो कॉपी आ रही है, सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो चेंज है। कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 30 माइनस से -20, 20 से 10, -10 से 0, फिर प्लस में जा रहा है। नंबर फ्रीक्वेंसी ये है, और एक्स हमने कैसे निकाला? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, माइनस दोनों के साथ है, माइनस आ रहा है, प्लस वालों के साथ प्लस। अब एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि एफ़ की एक्स के साथ शादी कर दी, और ये उसका आउटपुट आ गया 35 × 25 875। ये इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस वाले के माइनस। अब ये टोटल कैसे आया गौर से समझ लें बच्चों। इन दोनों को, तीनों को प्लस किया, उसमें से इन तीनों को माइनस किया तो प्लस में आ गया, क्योंकि ये बड़ी रकमें हैं। तो इसको जब प्लस किया, प्लस करके डिवाइडेड बाय 365 फ्रीक्वेंसी का टोटल, और ये हमारे पास आ गया 1.63 एक्स बार मीन। एवरेज कह लें, या मीन कह लें, या AM कह लें, या अरिथमेटिक मीन कह लें। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ग्रुप डेटा के अंदर अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए विद डायरेक्ट मेथड। ये हमने क्या किया, इसमें मीन फाइंड किया या एवरेज फाइंड किया है, डिग्रीज ये डाटे के हेल्प से। इन डायरेक्ट मेथड दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो उनको समीशन लिया, फ्रीक्वेंसी का समीशन लिया, उसको उस पर डिवाइड किया, एफ एक्स को 365 पे, तो हमारे पास 1.63 एक्स बार आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, ये अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने अभी पहले आपको बताया, क्योंकि ग्रुप डेटा की पहचान है उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है और उसमें क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, तो आप ज़रूर कमेंट में जो है मुझे बताइएगा, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आगे तमाम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके अंदर एक्सपेंशन है, और मज़ीद जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा कि आगे वो फार्मूला इनडायरेक्ट का क्या देंगे, ठीक है, वो होगा समीशन डी वाला, और अगर वो कहेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड तो वो होगा यू वाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स
आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। उसके अंदर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा मज़ीद स्पीड से करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है और चैप्टर भी बहुत लेंथी, आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके हैं। तो समझ तो आपको आ रही है ना। अभी तक हमने एवरेज की, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इन मेथड से हमने एवरेज को फाइंड किया है डिफरेंट डाटा में, जिसमें ग्रुप बी, अनग्रुप बी। अब हम बात करते हैं जनाब, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। गिवन है u इजिकल टू एक्स माइनस 87/5, फाइंड अरिथमेटिक मीन। कर लेते हैं फाइंड स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट। u हमारे पास पहले ही गिवन है, पहले फाइंड करना पड़ता था। f फ्रीक्वेंसी है u और f u फाइंड किया, क्योंकि मैंने कहा था सबसे मेन चीज़ है फार्मूला। आपने ये लिखना है, ये स्टेप डेविएशन का फार्मूला, ये डायरेक्ट मेथड का। तो इसकी बात करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला है प्लस मिशन एफ यू ओवर एफ इंटू एच। एच क्या होता है? इंटरवल होता है। ये 5 है हमारे पास, पहले गिवन है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी यू, एफ यू ये फाइंड किया, 149 बाई फ्रीक्वेंसी टोटल 122 इंटू एच गिवन। तो ये हमारे पास आ गया 87 प्लस 6.11। उसको कैलकुलेट जब आप करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास जनाब ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हर क्वेश्चन में आ रहा है, यही मेथड। स्मीश एक्स बार, ये हमारे पास इसके ऊपर बार भी लगा लें क्योंकि ये एवरेज है, एक्स बार लगेगा, ये भी एक्स बार लगेगा। फार्मूला क्या है? स्मीशन एफ एक्स ओवर एफ, स्मीशन एफ 122 ये है। दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लहदा से किया है, इसलिए दोबारा लिख दिया है, ठीक है जी। एक्स इजिकल टू 87 प्लस 5u, ये फार्मूले से आ गया। एफ एक्स क्या होता है? एफ इंटू एक्स, 72 वन द 72, 77 इंटू 6 ये आ गया। ये टोटल डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यहाँ से लिया या यहाँ से, एक ही बात है। ये कॉलम डबल लिखा गया, चाहे आप यहीं से ले लें। और ये हमारे पास 93.11 आ गया इसका आंसर। क्लियर? ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। देखिए मैच कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है किसी भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बार जो होगा वो सेम आएगा। ये जेन में रखिएगा पॉइंट्स। ये इन डिटेल आपके लिए ये सारे पॉइंट्स मैं इसको जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, आगे जाके कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3.18, फाइंड क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूमिंग द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज टू। ये गिवन डाटा है, 3.18 क्वेश्चन है हमारा। क्या है? 0 1 2 ये डाटा है, गिवन है। एफ हमारे पास जनाब गिवन क्या है? 40, ऐसे ही है। 40 के बाद ये एक मिसिंग है, ये हमने फाइंड करना है कि भाई ये है क्या। सॉरी ये यहाँ पे, तो यहाँ से भी ये इधर ही आ जाएगा। तो ये डाटा क्वेश्चन में गिवन है यहाँ तक, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5, पहले ये एक्स है और एफ है 40। उसके बाद सेकंड वैल्यू नहीं है, 50 30 20 एंड 10। फार्मूला यही होता है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो हमारे पास एक्स बार गिवन है, क्या है? 2। तो एक हमारे पास अमाउंट गिवन है, समीशन एफ एक्स ओवर, ये हम फार्मूला इस तरह पुट कर देंगे, ओवर 150। ये हमारे पास जो है वो हमने फाइंड करना है। तो उसकी वैल्यू पहले एक्स बार फाइंड करना होता था, लेकिन वो गिवन है। एक मिसिंग हमारे पास वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 होंगे, अगर ये एक्स बार भी ना होता क्वेश्चन ही आगे चल सकता था। तो उसकी मदद से हमने जो है वो एज इक्वेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया। ये आपको पता होगा, पता है या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है? भूल गए हैं? ये इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसको 1 से और इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ गया 3000 प्लस का, इधर आ गया माइनस का, बाकी 2a माइनस है सिंगल है। इसमें से 320 में से 300 माइनस किया तो 20 आंसर। ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ये इनमें रखिएगा। तो मिसिंग वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20, 3.19। ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन था, मैथमेटिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा था। जिसने साइमल्टेनियस इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन की हुई हैं, या फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, या उसके अलावा एलिमिनेटिंग मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मेरी मैथ्स की सीरीज़ है, उसमें आप देख लीजिएगा। 10th के इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। बिजनेस मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन हैं। चलें 3.19 इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज फाइंड करनी है, तो सिंपल ये एवरेज, ये समीशन WX समीशन W, ये वेटेड एवरेज फार्मूला है। ये वेटेड का फार्मूला याद रखिएगा। ये वेट्स दिए गए हैं W से, नंबर ऑफ जो है शेयर्स वेट्स की फॉर्म में है। फार्मूला ये है, इसको W से डिवाइड कर देना है। 4400 को W से, WX को W से, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन इसी का जो है वो आगे हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो वो फार्मूला, ये हमारे पास ये आइटम है ABCDEF, प्राइस ये है, ये गिवन है, ये फाइंड करना होता है। सर वेटेड ज़रा आसान होता है। कुछ बच्चे समझते हैं जी ये वेटेड का जो क्वेश्चन है एवरेज का बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल जो कैलकुलेशन है उससे इजी होता है। X बार W इसके साथ लगाते हैं, याद रखिएगा। यानी कि वेटेड एवरेज, यहाँ पे भी लगा हुआ है वेटेड एवरेज। तो इसके अंदर ये कॉलम हमें फाइंड करना होता है। 1.29 इंटू 10 क्या होता है 12.90 होता है, यही लिखा हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, समझ आ रही है इसकी? ये आंसर आ रहे हैं इसके। इसको टोटल किया तो ये आ गया है, इसको डिवाइड किया W से तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, वेट्स हैं। असल में ये फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वेट्स के अंदर फाइंड है क्योंकि हमारे पास कमोडिटीज़ या कोई आइटम्स दी गई हैं। तो इसको जब इस पर डिवाइड किया करके देखे आंसर क्या आएगा। आंसर ये आपके सामने आ जाएगा, सिंपल। इसके अंदर डिवीजन हुई है, ये आंसर आ गया। यहाँ तक की प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। कैलकुलेट सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज के क्वेश्चन आ रहे हैं जी। ठीक है, एक तरतीब से आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन आए थे अनग्रुप डेटा के, उसमें पहले था डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर स्टेप डेविएशन, फिर ग्रुप डाटा के क्वेश्चन आ गए, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोडिंग, या उसके बाद तीसरा स्टेप डेविएशन। अब वेटेड के आ रहे हैं। आइटम्स गिवन, वेट्स गिवन, फाइंड क्या करना है W इंटू एक्स। 14 टू द 28, 25 इंटू 28, कैलकुलेटर पकड़े, ये सारी कैलकुलेशन यही आती हैं। 15 टू 6 300, 8 5 था 85 था 400। अगर बढ़ाना ना आपको टेबल आता हो तो आप इसको ज़ीरो पे उंगली रखें, बाकी 8 बच गया, 8 5 था 40, ये वाला ज़ीरो उठा के इधर लगा दें। ये फार्मूला भी याद रखें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ईजीली हो जाएंगी। एक्स बार का फार्मूला वेट्स का पहले सिंपल निकाल दिए हमने। उसने कहा था भाईजान पहले सिंपल एवरेज निकालें, उसके बाद वेटेड, ये डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म। आगे 21 है, फाइंड द मीन ग्रेड ऑफ द फॉलोइंग। ये सेक्शन एक्स, X1 X2 और N2 X2। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की इसको इससे, X1 इंटू X2, सॉरी ये X है, तो सिंपल करके ऐसे लिख लें X1 मल्टीप्लाई X2, ये कर लें, ये से मल्टीप्लाई होगा। एक आइटम थी यहाँ पे टोटल की, ये मैंने यहाँ लिख दी है, इसका टोटल ये आ गया, और इनका X1 X2 का ये, तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन आ गई। अब क्या करना है जी, बी पार्ट में मीन वेटेड ऑफ द, फिर वेटेड मीन आ गया। कैलकुलेशन X1 X2 मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ये जो आंसर लिखा था वो इस तरह यहाँ पे आ गया। समीशन इसका हमने फाइंड करना था। सी है व्हाट इज़ द एवरेज डेली वेज ऑफ द फर्दर 6 मैन
इफ़ द एवरेज डेली वेज जो है वो ऑफ ऑल 10 मैन इज़ ₹2500, 2500 रुपया उसका जो वेज है। तो x1 4 है, x2 6 है, n 10 है। ये गिवन डाटा, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, घबराना नहीं आपने, ठीक है। और मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन जो होता है बेसिकली ये सिंपल कैलकुलेशन होती है। आपने ये नहीं देखना घबराना कि जी पता नहीं क्या कोई फार्मूला लगेगा या कुछ होगा, कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा। सिंपल जो है वो एवरेज की जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। तो ये हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 2500 था एक हमारे पास, 4 इंटू 2000 प्लस 6 एक्स के 10 आ गया, 25,000 माइनस 8,000। ये देखे ना सिंपल इक्वेशन लगी है, ये 6 इससे मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड हुआ है। तो जब डिवाइड हुआ है 17,000 से तो 2833.33। ये कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना, कैलकुलेटर के ऊपर ये सिंपल कैलकुलेशंस आ जाएंगी, ठीक है जी, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कैलकुलेटर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ 17,000। कुछ बच्चे कहते हैं जी कि कैलकुलेशन में बाद में मसला आ जाता है, ठीक है, तो ये इतना मसला नहीं है। 17,000 डिवाइड बाई 6 तो 2833। कैलकुलेटर भी यही देख रहा है, देख लें इस पर अगर लाइट चल रही हो, ये 2833.333 रीअकरिंग के अंदर आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी, प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर है जी 22। बस हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। बहुत ही लेंथी ये सेक्शन है, सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स साइकम पार्ट 2 एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे ही है, एक्स एंड वाई आर लीनियरली रिलेटेड बाय द इक्वेशन। ये है अब मैथमेटिकल थोड़ा सा आ रहा पार्ट इसका इस क्वेश्चन में। तो फाइंड वाई बार, एक्स बार 3 एक्स बार एंड इफ वाई बार इक्वल 25। ये गिवन डाटा जो हमने पढ़ा है ये है और ये है। तो ये इक्वेशन आपने बना लेनी, ए प्लस बी एक्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, याद रखना है, हमने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है। तो वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, 2 दफ़ा फाइंड करना था। यहाँ पे एक्स बार, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स बार, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ पुट कर दी, 100 ओवर वाई माइनस 25, वाई बार इक्वल टू क्या हुआ, माइनस इधर आके एक्स बार इक्वल लग गया, तो 25 इधर आ गया, 100 माइनस 25 एक्स बार एंड पे आ गया 3, इसका आंसर आ गया यहाँ पे वाई बार का 25। मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये, स्टैट के अंदर आप ये ना समझें कि इसका मैथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैलकुलेशन के अलावा यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज़ होती हैं, क्योंकि हमने किसी भी गिवन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बहुत बहादुर बच्चे हैं, आप इतनी लंबी लंबी वीडियोस, इतने लेक्चर देखते हैं, उसको समझते हैं, तो यही आपकी कामयाबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसका जो है बी पार्ट है 3.22 का, ठीक है जी। एक्स हमारे पास ये है गिवन है, वाई ये है 10 माइनस 4x, ये हमने फाइंड कर लिया 54। मेरा इसमें व्हाट्सएप नंबर भी होता है, अगर कोई पॉइंट बिल्कुल ना समझ आया आपको, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दिया हुआ वहाँ पे अपना नंबर, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बच्चे को नहीं मिलता तो आप इस पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने सर अफजाल से आप जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसके अलावा आप कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहें या फिज़िकली फ़ेस टू फेस कोई भी आपको सब्जेक्ट जो है वो उसकी कोचिंग चाहिए हो तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं। मैथ्स के वाले से, इंग्लिश के वाले से, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथ्स, कंप्यूटर, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। लाहौर में इसके सराउंडिंग के अंदर कहीं भी जो है वो आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, व्हाट्सएप करें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे।
आगे ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताया था, याद है, भूल तो नहीं गए? वाई का ये इसी तरह से मैथमेटिकल इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 3.23, ठीक है जी। अब थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं। मोड ये है, ये सारा ये गिवन है, ये बस समझ लें कि ये 23 क्वेश्चन जो है ये MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये हमने इनके आंसर दे दिए हैं। 24 है मैथमेटिकल, फाइंड द मोड साइज। मोड क्या होता है, बात हुई थी इससे, इसके मतलब हमने डिस्कस किया था। अनग्रुप डाटा में द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज कॉल्ड द मोड, और ग्रुप डेटा में इसका प्रॉपर फार्मूला है। वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 3.23 है, 3.24 सॉरी। तो इसके अंदर फाइंड करना है हमने मोड। तो ये हमारे पास है जी, ये वैल्यूज़ है 6 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके सामने ये है सबसे बड़ी। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर होती है वो हम कंसीडर करेंगे कि एक्सपेक्टिंग मोड है, ठीक है। 3.25 कंप्यूट मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। तो अब फार्मूला पुट हो रहा है, ये सबसे पहले नोट कर लें, ये फार्मूला है ग्रुप डेटा में। मोड का फार्मूला L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो दूर करके लिखती है ना, इसको यहाँ से काट के यहाँ पे लिखे, ठीक है जी। पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इसका जो आंसर है डिवाइड कर दें, एक ही बात है। ये देखिए, इसको 25 में से 15 10 मल्टीप्लाई करके उठा के फिर इधर लेके आए, तो नीचे ये 25 में से 15 कैसे आए समझ लें। ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी क्लासेस है, सबसे जो बड़ी अमाउंट हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी में वो FM होती है, उससे ऊपर वाली F1 है और उससे नीचे वाली F2 है। दोबारा सुन लें बच्चों, ये पॉइंट नहीं भूलना मोड का आपने। फ्रीक्वेंसी में द मोस्ट हाइस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द FM, upper of the FM is called the F1 and lower value of the FM is called the F2, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखी, देख लें, उसको आगे हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3.25 की हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई जो हमने लिखी है, 25 माइनस 15 ये ठीक है। और ये आगे हमने अब करना क्या है, 30। ये 30 कहाँ से आया, इसके सामने जो क्लासेस है, ये जो लाइन होती है, मैंने बोला था लोअर लिमिट होती है ये लाइन, और ये वाली क्या होती है, अपर लिमिट या हायर लिमिट। तो इसके सामने जो ये लाइन होगी, अगर यहाँ पे फार्मूले में होता H तो फिर ये आना था, L है तो ये, ठीक है जी। इस तरह वैल्यूज पुट की तो ये आंसर आ गया। एज़ कम्पेयर टू द मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। इसको मैंने देखा, ये बहुत ज़्यादा टाइम ये लेती है, ये स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन। चलिए, हमने तो आपको इन डिटेल एज वेल एज़ पॉसिबल समझाना है, आपने समझना है, ठीक है जी। तो टाइम तो फिर लगता है काम में, जब सही काम करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। कंप्यूट मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही फार्मूला अभी डिटेल में काफ़ी टाइम लगा के डिस्कस किया, FM F1 F2। अब मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, ये वैल्यूज पुट की हैं, H को यहाँ पे लिख लें, इधर मैंने लिखा हुआ है, तो ये आंसर आ गया 3.26 का। 27 में भी इसी तरह कंप्यूट एंड लोकेट मोड फॉर द डाटा, फार्मूला यही है, दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग कहते हैं जी, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था जी फार्मूला हाईलाइट कर दिया करें, मैंने कहा ठीक है जी, मैं हाईलाइटर ले आता हूँ, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंटू H भी है, तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस ये लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ गई है। ये देख लें, यहाँ पे हमने एक लाइन लगानी होती है,
या हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर से लाइन लगा दें, ठीक है। ये FM को शो करेगा। अपर वैल्यू ऑफ द FM इज कॉल्ड द F1 एंड लोअर वैल्यू इज कॉल्ड द F2। ये हमारे पास एल है, लोअर लिमिट है या L है ये, ठीक है। और H डिफरेंस होता है, अगर पहले डिस्कस नहीं की दोबारा बताया तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, इसको इससे माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 आएगा, 10 10 10 10 सब का एक ही डिफरेंस होता है, तो वो H होता है। ये यहाँ पे ये लगा हुआ है 10, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है H या I भी से कहते हैं, किसी बुक्स में I लिखा हुआ है, ये डिफरेंस होता है, फ़र्क, ठीक है। इंटरवल I से इंटरवल। ये जनाब कैलकुलेशन की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, मल्टीप्लाई 10 किया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो इसको यहीं पे सॉल्व करके ये आंसर दे दिया। कैलकुलेटर आपके सामने, अभी कैलकुलेशनें कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करके ये आंसर आता है। ले जी, अगला क्वेश्चन आ गया जी 3.27 हमारे पास चल रहा था, इसकी हिस्टोग्राम बनानी है जी, तो बना देते हैं जी। हिस्टोग्राम कौन सी मुश्किल है, जब हमने ये कर दिया तो हिस्टोग्राम बना देंगे। यहाँ पे मोड्स लिखती हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखती हैं, यहाँ पे आप ये लाइन भी एक लगा सकते हैं, ये जो हमने बनाया ना ये डायग्राम, इसको लाइन भी यहाँ पे लगा के बना सकते हैं। जितना जितना डाटा था उतनी उतनी हाइट बना दी हमने। ये देखें, पहले में 35 है, ये 35 हो गई, फिर उससे ऊपर इसकी अगर आपने पॉलीगॉन भी बनानी है और गिव बनानी है तो इस सेंट्रल पॉइंट्स ले लेने हैं, तो वो भी बन जाएगी। इनको आपस में मिला देना। फिलहाल वो नहीं कहा गया, वो लहदा चैप्टर था, इस चैप्टर में ये इन्होंने एक लहदा से क्वेश्चन मांग लिया तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। 3.28 कैलकुलेट द मीन एंड मोड फ्रॉम रावलपिंडी 1999 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलें जी, अल्लाह करे लाहौर में भी आ जाए तो आपका फ़ायदा हो जाए। क्लासेस फ्रीक्वेंसी एक्स फाइंड करना बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन 10 प्लस 19 ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14.5 ये आ गया, ठीक है। ये सारे इसी तरह u भी आपको बताया x माइनस ए इज इक्वल टू ये u को f से मल्टीप्लाई किया, ये 7 4 द 28, 21 3 द 63, 25 2 द 50, ठीक है। सी भी क्लास बाउंड्रीज बना दी, क्यों बनाई है, इनके डायगोनल सेम करने हैं, ठीक है जी। ये डायगोनल सेम कैसे बनते हैं, इसमें 0.5 लोअर लिमिट में 0.5 को लेस करते हैं, क्या करते हैं लेस, और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते हैं। 19 है, ऐड करके 0.5 19.5 हो गया सब में, और ये डायगोनल इक्वल हो गए हैं, सारे के सारे इक्वल होंगे तो क्लास बाउंड्रीज है, अदरवाइज क्लास लिमिट्स है। ये फ़र्क है क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में। ये क्वेश्चन भी MCQs में कई मरतबा आया हुआ है। वैल्यूज पुट कर दी स्टेप डेविएशन मेथड में, ये आंसर आ गया जनाब। ये मोड का फार्मूला भी बताया है कैलकुलेशन की, तो आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। मोड का फार्मूला पीछे आपको 10 मरतबा क्वेश्चन में बता दिया। स्टेप डेविएशन फार्मूला आपको बार बार बताया है, उसका आंसर ये है, ठीक है। 29 ये जनाब फार्मूला वेजीज है, फाइंड करना है मीडियन। मीडियन अब याद रखिएगा, मीडियन जो है ना अनग्रुप डेटा में एक इवन का होता है फार्मूला, एक ओड का होता है। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इवन होता है, ओड होता है, तो इसका फार्मूला है n+1 ओवर सेकंड आइटम, ठीक है। आगे ओड आएगा उसका फार्मूला आ जाएगा। उसके अलावा भी इसका एक और भी है तरीका, इसको अरेंज कर दिया, इसको पहले अरेंज करते हैं। सबसे छोटा 18 है, उसके बाद उससे छोटा 12 है, 18 के बाद क्या आता है 25, फिर क्या आता है 25 से बड़ा कौन सा है 38, उससे बड़ा 38 से बड़ा 46, 46 से बड़ा
सॉरी 45, फिर 46 और 60। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 60। पहले से आखिरी कट गया, दूसरे से ये वाला कट गया, तीसरे से ये वाला कट गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा 38 सॉरी। आगे देख लें 38 ही निकला हुआ। इतनी सारी कैलकुलेशन की है तो ये 38 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन कर लें या सिंपल एक लाइन में मैंने आपको मेथड बताया। नहीं समझ आएगा व्हाट्सएप कीजिएगा, दोबारा इन डिटेल बता दूंगा। इसी तरह बगैर फार्मूले के मैंने आपको मीडियन निकाल दिया, विदाउट फार्मूला। ओड में, इवन में भी विदाउट फार्मूला निकल जाता है, वो भी आपको बता दूंगा अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मुझसे पूछेंगे तो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वीडियो में कोशिश यही की जाती है, लेकिन जब फेस टू फेस स्टडी होती है, कोचिंग होती है, तो उसमें मज़ीद बेहतरी आती है। ठीक है, हर काम का एक तरीकाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330। इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड से काम करते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये है, फाइंड क्या करना है मीडियन। तो भी ये कैलकुलेशन करके हमने आपके सामने है मीडियन फाइंड कर लिया है। ठीक है, पीछे जो किया सेम वैसे ही। वेटेड इन किलोग्राम है, मीडियन है N+1/2 बगैर फार्मूले के भी आपको बताया, ये फार्मूले के साथ यहाँ पे कर दिया। आप इसके बाद बेटा है हमारे पास फाइंड मीडियन एंड मोड। मीडियन तो यही है, पीछे क्वेश्चन में किया सेम वही कर दिया दोबारा। 65 ग्राम्स आ गया। ये बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। ये क्वेश्चन सेम है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मोड 65 ग्राम्स, मोड इसमें क्या है 65 ग्राम है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू इन द डाटा, वो मोड होता है। फाइंड मोड मीडियन, वही पिछला क्वेश्चन, ये हमने मोड फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद गिवन डाटा हमारे पास ये है। और मीडियन क्या होता है, ये अभी ऑड के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑड डाटा के। इवन का आएगा तो थोड़ा सा फार्मूला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 70 हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन हो रहा है चेंज जनाब। मेरा ख्याल है ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गौर से समझना है आपने ये। ठीक है जी, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेट मीडियन। डाटा कौन सा आप मुझे बताएंगे। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पे हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास क्लासेस है, और क्लासेस भी जो है वो ये लिमिट्स नहीं है, क्लासेस है। तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रुप डाटा है। CF बनानी है, कैसे बनती है, फ्रीक्वेंसी पहली सेम, उसमें दूसरी प्लस करो तो ये, इसमें ये प्लस करो तो ये 13 15 13 28 28 17 25 ये बन गई। अब क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है N/2, 100/2, ये N है ना समीशन N, 50। अब हमने देखना है बेटा 50 कहाँ पे फिट आ रहा है। 50 25 और 70 के दरमियान में फिट आता है ना, अगर होता तो यहीं भी होना था ना। समझ आया पॉइंट, दोबारा बता रहा हूँ। अगर 50 होता तो यहाँ पे होना था ना, तो इसके नीचे ये वाली जो वैल्यूज़ होती है ये हमारे पास होती है C। ठीक है, 74 अब हमारे पास क्या आ गया, C आ गया। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये है 3.33, और हम फाइंड कर रहे हैं मीडियन इन ग्रुप डाटा। मीडियन इन किस में कर रहे हैं, 3.33 में, ग्रुप डाटा में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास CF आ गया 1528। ये देखें ना, ये लिखने में गलती है, मैं कह रहा हूँ ये क्यों हुई है, ये 45 आता है यहाँ पे, 17 28 17 45, ये 25 इन राइटिंग मिस्टेक हुई है क्योंकि ये यहाँ पे 45 आ रहा है। तो ये हमारे पास है C। ठीक है जी, ये C है। और उसके बाद N/2 हमने ये निकाल दिया। H/F ये है। लोएस्ट लोअर लिमिट, इसके नीचे जो लाइन लगाते हैं वो क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में गिवन है 50 है, इसके नीचे एक लाइन लग गई ना ये, तो ये लोअर लिमिट आ गई L।
इंटरवल 50 में से 45 निकाले तो 2 ही 5 ही आते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 50 आ गया लोअर लिमिट, इंटरवल 5 ये, एच हमारे पास 29 आ गया, 50 हमने ये निकाला है नंबर 2, और सी हमारे पास ये है, ये गिवन है। ये आप लोगों को सबको बेटा आपको बता दिया कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई हैं, इनकी कैलकुलेशन आ गई। अब 50 - 45 5 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 5 प्लस एंड पे करना है पहले मल्टीप्लिकेशन। BD मैथ्स फार्मूला याद है, इसके मुताबिक चलना है चाहे स्टार्ट हो। तो ये हमारे पास आंसर ये ऐड करके ये आ गया। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी हो रही है वीडियो, इसको क्लोज करते हैं। मीडियन फाइंड करना है, सेम पिछला क्वेश्चन है, ये मीडियन फाइंड कर दिया फार्मूला लगा के। ठीक है, ग्रुप डेटा में ये फार्मूला लगता है। उसके बाद कैलकुलेट मीन, पिछला काम है दोबारा से दे दिया है। मीडियन अभी किया हमने, ये हमारे पास मीडियन का आंसर आ गया। 36 में फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, ये मीन का फार्मूला, मीडियन का बगैर फार्मूले के भी होता है, मोड रिपीटेड वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 25 बाय इंस्पेक्टिंग ऑफ द गिवन डाटा, ये आ गया। 3.37 फाइंड मीडियन निकाल लेते हैं। और बोर्ड 2008 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी सिंपल है। ये हमने फाइंड कर दिया मीडियन। ठीक है, बगैर फार्मूले के भी आपको पता था, अरेंज करके जो है वो मोस्ट मीडियन वैल्यू होती है, ये मीडियन है और ये मोड है बाय इंस्पेक्शन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 338, नंबर ऑफ हेड्स ये है, फ्रीक्वेंसी ये CF बना लिया क्योंकि फाइंड क्या करना था, मीडियन। तो उसी तरह सेम पीछे 10 क्वेश्चन में मीडियन निकाला हुआ, इसलिए इसको आगे लेके चलते हैं। 39 पे फाइंड मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेशन हमारी हो रही है क्वेश्चन नंबर 3.39 की, लोअर बोर्ड में भी आया हुआ है। ये बात आपको बता रहा था मैं कि ये बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, बच्चों ने किए हुए हैं और आपने भी करने हैं। गिवन वेट्स, गिवन एफ, CF क्या होता है, फर्स्ट सेम प्लस सेकंड ये, फिर ये प्लस ये, C क्या है आपको बताया था, N/2 पहले फाइंड करना है, वो फाइंड कर लिया 40/2, तो ये 20 आ गया था। N/2 20 यहाँ फिट आता है, यहाँ पे 17 के नीचे, तो 17 हमारे पास C आ गया। ठीक है जी, ये आ गया। ये मीडियन की कैलकुलेशन, मोड की भी सेम पीछे भी फाइंड की है ग्रुप डेटा में, डिटेल में ये फार्मूला आपको बताया मैंने, ये भी कहा था कि H यहाँ पे लगाया करें। ठीक है जी, लो बच्चों 40वां क्वेश्चन आ गया इस एक्सरसाइज का। बड़ी लंबी एक्सरसाइज है ये बड़ा ही लंबा सेक्शन है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 बहुत लेंथी है, आगे देखेंगे अगला भी चैप्टर इतना लेंथी है, ये कम है। फाइंड द मीन एंड मीडियन, ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी है, क्लास बाउंड्रीज आपको अभी बताई है, SX निकालना बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन आ गया, तो ये हमारे पास मीन आ गया सॉरी, और ये मीडियन आ गया। 41 क्वेश्चन है, अब हम वो करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर नंबर 3, मीन मीडियन, ये 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 2004 में आया हुआ। सिंपल क्वेश्चन, ये देखिए अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ये सिंपल डाटा से आते हैं, कोई इतने ज़्यादा जो है वो नहीं होता कि बहुत लेंथी हो, बस ना बहुत छोटे ना बहुत लेंथी, नॉर्मल। ये गिवन है चीज़ें, फार्मूला लगा दिया, ये कौन सा फार्मूला है मुझे बताएं, याद है, ये फार्मूला है स्टेप डेविएशन, मीडियन लगना ही फार्मूला ये एक है, और इसके अलावा फार्मूला है इन ग्रुप डेटा में, तो हमने यही लगाना है। मोड का भी एक ही फार्मूला है, तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में आ गई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीन मीडियन मोड इन द ग्रुप्ड डाटा, फाइंड मीडियन एंड मोड, ये 1999 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही मीडियन फाइंड किया, L+H/F इंटू N/2 - C, सबसे पहले फाइंड करते हैं N/2, तो ये हमारे पास 132, और इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इसका N/2। ठीक है जी, 66,
उसके अकॉर्डिंगली सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन है। ये मोड भी इसी तरह पीछे भी क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया है। 43 क्वेश्चन, ये एक किस्म का स्टेटमेंट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मीडियन इफ़ बोथ मीन एंड मोड ऑफ अ सिमेट्रिकल मीन सेम डिस्ट्रीब्यूशन आर 10 है, ठीक है, सिमेट्री का उनके साथ रिजेम्बलेंस है। तो फाइंड द मोड, ये यहाँ से गिवन मैन 10 है, मोड 10 है, उसने सिमेट्री पहले ही कह दी है। तो क्या करना है, मीडियन। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने गिवन फॉर द मॉडरेटरी स्क्योर्ड है। ये मीन 30.5 20.5 हमें पता है, मोड इजिकल टू 3 मीडियन, ये स्टेटमेंट मोड है। तो ये हमारे पास मोड आ गया। इसी तरह ये एज वी नो मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये भी फार्मूले हैं जो कि स्टेटमेंट कैलकुलेशन में हम इनको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करके कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है। ये मीडियन आ गया। लास्ट पार्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड मीडियन फाइंड मीन। ये स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन आ गए हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है बोर्ड में, लेकिन मुझे भी मैंने कर दी है, बहुत ही रेयर चांसेस है। मीन 16 है, ये ऐसे स्टेटमेंट लगा के ये पीछे भी फार्मूला आपको बताया, फिर दोबारा अप्लाई हो गया। तो ये आ गया मीडियन। गिवन मीडियन 5 एंड टू फाइंड द बोथ मीन एंड मोड, बोथ द मीन एंड मोड will be 5 if we assume that the distribution is symmetrical, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है जी। ये बच्चों ये हमारे पास टोटल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो तो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इतनी मेहनत से ये एक्सरसाइज बनाई है, आपके सामने है, आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि चैनल की जो है वो ग्रो हो। जितनी ग्रो होगी उतना मुझे हौसला अफजाई होगी, मैं आपके लिए मैक्सिमम जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, और ताकि आपका फ़ायदा हो और पेपर में आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।